अच्छा भाई, अब शांत हो जाओ यार, अब सामने देखो भाई, फिर से याद दिला रहे हैं, फिर से देख लो। SDLC है और SDLC है ना। और सर्वर भी बोलते हैं, या एक वर्ड खुद बोल रहे हैं ना, हाँ, इन्वायरमेंट्स, और या फिर और वही सर्वर्स है, ठीक है। और क्या सीखे थे? क्या? एक आदमी बोलोगे सर, क्या? अच्छा हाँ, लेवल ऑफ टेस्टिंग, और लेवल भी बोलते हैं। और एक बात और याद रखना, कई बार कोई वर्ड ये लोग ये भी बोलेंगे, क्या? फेजेस ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। और और फिर बाकी तुम लोग ये भी देख लिए, तुम तो लिख भी दिए थे, स्मोक और सिस्टम, जी हाँ, रीटेस्टिंग और रिग्रेशन और सैनिटी, इतनी चीज हम लोग देखे थे। अच्छा, चलो हाँ, दो वर्ड और जान गए थे, प्रायोरिटी और सेवेरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी और सेवेरिटी, ये दो वर्ड और जानते थे। और एक चीज और भी हम लोग को थोड़ा अंदाजा तो है ही, क्या? डिफेक्ट्स। आखिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, चाहे ऑटोमेशन हो, चाहे जो हो, चाहे सेलेनियम हो, जावा हो, सबका मतलब एक ही है कि किस लिए हम लोग यूज कर रहे हैं? डिफेक्ट ढूंढने के लिए ना, ठीक है ना। और उन्हीं डिफेक्ट्स की होती है क्या? प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी। भाई डिफेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो भाई बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे मान लो लॉगिन ही नहीं हो रहा, पेमेंट ही नहीं हो रहा है, तो मतलब डिफेक्ट से क्या होती है? प्रायोरिटी होती है, और क्या होती है? सेवेरिटी। प्रायोरिटी बात करती है किसकी? अर्जेंसी की। अर्जेंसी टू फिक्स द बग इज कॉल्ड प्रायोरिटी। कितनी छोटी चीज है, अर्जेंसी टू फिक्स द बग, मतलब कितना अर्जेंटली उस बग को फिक्स करना है, ये बताता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, नंबर एक बात। और सेवेरिटी का मतलब होता है कि कितना सेवियर है। सेवियर का मतलब है कितना सीरियस है। सीरियस का क्या मतलब है? जैसे उसके आने से हो क्या रहा है। मान लो अब ऐसा डिफेक्ट है, कहीं गए, कुछ कहीं क्लिक किए, एप्लीकेशन भक्त से बंद हो गया, ऐप तुम्हारा क्या हो गया? अब भक्त से बंद हो गया नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? वर्ड क्रैश हो गया। आपका ऐप एप्लीकेशन है या पेज है या जो भी है, वो क्या हो गया? क्रैश हो गया, ठीक है। तो उसकी सेवेरिटी क्या है? बहुत हाई है। ऐसी चीज जो चीजों को रोक दे रही है, जैसे ये है, लॉगिन नहीं हो रहा है, भाई प्रायोरिटी तो उसकी एकदम वो देखो, पहला क्या था? क्रिटिकल ना। क्रिटिकल का मतलब क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हमने क्या बताया था? क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो और वेरी लो। मान के चलो ये पांच हैं, कोई भी तुम्हारे पास डिफेक्ट या कुछ भी होगा तो उसको एक प्रायोरिटी, जैसे हम मान लो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हमको एक डिफेक्ट मिला, तो हम बताएंगे डिफेक्ट की प्रायोरिटी और क्या? सेवेरिटी। या हमें पता होनी चाहिए उसकी क्या? प्रायोरिटी और सेवेरिटी। प्रायोरिटी बात करेगा कि उसको फिक्स करना, कितना अर्जेंटली उसको फिक्स किया जाना है। सेवेरिटी बात करेगी कि वो कितना सीरियस इशू है। सीरियस इन द सेंस उसके होने से हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे मान लो लॉगिन ही नहीं हो रहा, तो इसका क्या है? लॉगिन नहीं होगा तो आगे कोई काम होगा? नहीं होगा ना। सीरियस इशू है कि नहीं है? है। तो इसकी क्या कहेंगे? इसकी प्रायोरिटी भी क्रिटिकल है और सेवेरिटी भी क्या है? क्रिटिकल है या हाई है। और मतलब यह है, जो अक्सर जो हाई सेवेरिटी के बग होते हैं, जिनसे बग्स की या जिन डिफेक्ट्स की क्या होती है? सेवेरिटी हाई होती है, उनकी प्रायोरिटी भी क्या होती है? हाई होती है। और जिनकी सेवेरिटी क्या होती है? लो होती है। जैसे मान लो पता चला कोई बग आ गया, कुछ आ गया, उसकी वजह से एप्लीकेशन में बहुत चेंज करना पड़े, बहुत वर्क करना पड़े, तो यही क्या है? उसकी सेवेरिटी क्या है? मतलब सेवेरिटी हाई और प्रायोरिटी क्या है? सॉरी, प्रायोरिटी भी क्या है? हाई है। अक्सर हाई सेवेरिटी के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो हाई प्रायोरिटी के भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखने को मिलता है
कि जो डिफेक्ट होगा वो होगा किसका, हाई प्रायोरिटी का, लेकिन लो सिवियरिटी। कोई बहुत काम नहीं करना है, कोई बहुत सीरियस इशू नहीं है। जैसे मान लो एप्लीकेशन के जो, जैसे मान लो प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट हो, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट की स्पेलिंग वहां गलत लिख के आए, तो इसकी जो है, इसकी सिवियरिटी क्या है, वो वेरी लो है। क्या है उसमें गलती, क्या है बंदे की, हो सकता है लिखा हो या कॉपी, हम लोग भी तो कॉपी पेस्ट करते हैं, स्पेलिंग क्या हो गई, गलती से गलत कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो इसको बदलने में कोई बहुत काम नहीं करना। इसकी सिवियरिटी क्या है, बहुत लो है, उसकी वजह से कोई बहुत फर्क भी, ऐसा नहीं है फ्लिपकार्ट नाम हो जाएगा तो सामान नहीं खरीदोगे, डिलीवरी नहीं होगी, कि सर्च नहीं होगा, कि फिल्टर नहीं लगेगा, हर चीज क्या है, अलग है। क्लियर है ये बात। तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, वेरी हाई है, क्रिटिकल है, लेकिन सेवेरिटी क्या है, वेरी लो है, कोई सीरियस इशू नहीं। तो और कभी कभी ऐसे डिफेक्ट भी मिलेंगे, इधर आगे बढ़ जाओ, और कभी कभी ऐसे डिफेक्ट्स मिलेंगे, थोड़ा और उधर हो जाओगे ना, बैग सामने रख लो, हाँ ठीक है। तो डिफेक्ट्स, हाँ, तो ये क्या हो गया, हाई प्रायोरिटी और लो सेवेरिटी एक होता है, और एक और बताया था क्या, हाई सेवेरिटी बट लो प्रायोरिटी। मतलब जिसकी वजह से दिक्कत तो बहुत हो रही है, मान लो एक बंदा लॉगिन करके कहीं से पैसे ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन ट्रांसफर या सेंड बटन पे वो 20 बार क्लिक कर दे या 50 बार ऐसे ऐसे क्लिक करता रहे, तो पेज क्या हो जा रहा है, हैंग हो जा रहा है। तो इसकी सेवेरिटी क्या है, हाई है, वेरी हाई है, कि भाई एप्लीकेशन क्रैश हो गया, अब आप कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन इसकी प्रायोरिटी लो है। लो इसलिए है कि इसके चांस बहुत कम है कि कोई कस्टमर आएगा, सेंड बटन पे 50 बार क्या करेगा, क्लिक करेगा। क्लियर है ये। तो चलो ये हम लोग देखे थे, सारा काम भी हमको समझ में आता था, और हमें एसडीएलसी में फेजेस पता थे ना भाई, रिक्वायरमेंट आएंगी, ये होगा वो होगा, है ना, हमें पता था कि हमारा रोल क्या होगा, रिक्वायरमेंट आएगी, डेवलपर डेवलप करे, सॉरी पहले जो आर्किटेक्ट होगा वो क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा। डिज़ाइन का मतलब सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन मतलब, अरे मेरे भाई जो तुमको यहाँ फ्लिपकार्ट ये चित्र नहीं है जो यहाँ तुमको दिख जाता है फ्लिपकार्ट, उसके पीछे बैकएंड में बहुत कुछ है ना तुम्हें, अच्छा लेकिन ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बताया गया है, तुम क्लाइंट हो, यहाँ से यूज कर रहे हो, ये HTML का क्या है, पेज है, ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा, पीछे क्या है, सर्वर है। सर्वर पे भाई अभी मान के चलो 3 चीज है तुम्हारे लिए, एक डेवलपर का कोड, दूसरा डेटाबेस, और तीसरा HTML की ये HTML। बस डेवलपर का कोड यही लॉजिक लिख रहा है कि कैसे HTML के साथ, हाँ, जो डेटाबेस से डेटा ले आ रहा है उसको इंटीग्रेट करके, और वहां से तुम्हें क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स भेज दे रहा है। यही हो रहा है ना। तो इस सिचुएशन में कि टोटल वर्क क्या है, तो मतलब यही टोटल वर्क है। अब उसमें 6 बताओ, कोई फंक्शनलिटी बनेगी तो उसके लिए बताओ, तुमने देखा था डेटाबेस हमने दिखा दिया था, इसीलिए डेटाबेस कुछ नहीं था, एक टेबल जैसा था। जैसे ये डेटाबेस कैसा होता है मालूम है, जैसे एक्सेल नहीं देख रहे हो, हेलो हेलो, ये देखो यार, दुनिया में आज से नहीं हजारों सालों से हिसाब किताब करना, डेटा रखना, इंफॉर्मेशन रखने का तरीका यही रहा है। ऐसे टेबल सा बना के ना, हम लोग बचपन में भी, हम लोग को गणित की जो कॉपी मिलती थी वो कैसी मिलती थी हमको, हम लोग कहते थे ना 4 खाने वाली कॉपी, हम लोग के टाइम पे तो यही कहते थे, क्या 4 खाने वाली कॉपी, है ना। तो यही डेटा रखने का दुनिया में तरीका है। इसे बोलते हैं क्या, जानते हो, इसे बोलते हैं, ये है कैसा स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर, जहाँ क्या होते हैं। जैसे अभी हम ही मान लो तुम्हारी इस क्लास की इंफॉर्मेशन रखनी हो, हम ऐसे हवा में नहीं रख लेंगे, हम क्या क्या करेंगे, पहले कॉलम बनाएंगे। जैसे बनाएंगे क्या, हो सकता है बनाए क्या, रोल नंबर,
ऐसे ही ना। और फिर क्या, नेम, हाँ हो सकता है, हाँ नेम सर नेम, या ऐसा बना दे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरह से एज, एजुकेशन, इस तरह से पूरा डेटा। और फिर यहाँ पे सबकी क्या कर दें, और यहाँ पे डेटा रख दें। यही तो डेटा रखने का तरीका है। अरे डेटाबेस में भी यही है, कुछ नहीं है। जैसे ये नहीं दिख रहा है डेटाबेस में, ऐसे ही तो हम दिखाए भी थे एक क्लास में, दिखाए थे ना। कौन सा एप्लीकेशन था, एसक्यूएल योग करके, क्या किसी के सिस्टम से दिखाए थे? तो उसमें देखे थे तुम लोग, जो डेटा वी टाइगर में कर रहे थे, सब कुछ जा रहा था डेटाबेस के अंदर। और जब डेटाबेस को तुम खोल के देखे थे तो कुछ नहीं, बस ऐसी क्या दिख रही थी, टेबल। इसको बोलते हैं क्या, टेबल। टेबल के पास होती है कॉलम, कॉलम के पास अंदर होता है क्या, डेटा। जैसे अब इनकी है, मान लो इनका 001, क्या नाम है तुम्हारा, आशीष। तो चलो कुछ भी कहा है भाई, कुछ भी नाम थोड़ी होता है आगे। अच्छा, ऐसे दूसरे का डेटा रखना होगा, ऐसे मान लो रोल नंबर 2, इस तरह से डेटा हम लोग ऐसे ही रखते हैं ना। चाहे बचपन से देखो, कोई अटेंडेंस लिख रहा हो, कोई अपनी उधार की कॉपी मेंटेन कर रहा हो, हर आदमी डेटा ऐसे ही रखता है। क्या बनाता है, कॉलम बनाता है, और कॉलम की करस्पॉन्डिंग क्या रखता है, डेटा रखता है। वही तरीका है। तो जो डेटा है तुम्हारा, सब कुछ कहाँ है, डेटाबेस में, इतना ही है। तो अब जो, जिसे फिर से याद कर रहे हैं, बार बार इसका उसका काम याद दिला रहे हैं तुमको, जो डेवलपमेंट का क्या है, आर्किटेक्ट। क्या है, आर्किटेक्ट, या जिसके लिए हमने क्या बताया था, सिस्टम आर्किटेक्ट। हमने जो शायद वो दिखा डॉक्यूमेंट भेजा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, सिस्टम आर्किटेक्ट। वो कोई अलग नहीं होता, वो डेवलपर ही होता है, लेकिन एक सीनियर डेवलपर होता है, एक एक्सपीरियंस्ड, एक हाईली टेक्निकल डेवलपर होता है। तो जो एप्लीकेशन बन रही है, उस एप्लीकेशन में भाई ऐसा नहीं फंक्शनलिटी सीधे बन गई, उसका डेटाबेस, और ये भी देखो हर चीज़ का हिसाब होता है। मतलब जैसे तुम्हें लगता है तुम यहाँ कर रहे हो ना, जैसे अच्छा ये बताओ, तुम मान लो कोई चीज़ खरीदते हो फ्लिपकार्ट पे, तो उसकी इंफॉर्मेशन तुम्हारे ऑर्डर्स में भी जाएगी कि नहीं जाएगी। अब अगर आगे से फ्लिपकार्ट में जाओगे, माई ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे, तो चीज़ दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। जब तुम उसे ऑर्डर कर दोगे, तो इसके बाद ये ध्यान से देखना, एक जगह इसकी भी इंफॉर्मेशन तो होती है डिलीवरी वाली, अगर माई डिलीवरीज में भी जाओगे तो वहां भी दिखाई देगा कि नहीं देगा। मतलब काम एक कर रहे हो, वो काम 10 जगह जाके क्या होगा, स्टोर होगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारा काम सोचना किसका है, आर्किटेक्ट का। वो देखेगा कि वो पूरा, मतलब समझ रहे हो, एक फंक्शनलिटी बननी है कोई भी, चाहे पेमेंट हो, चाहे ऐड टू कार्ट हो, चाहे जो हो, उसके लिए वो क्या स्ट्रक्चर होगा, कहाँ से चीज़ आएगी, क्या होगी, हाई लेवल की चीज़ें सोचेगा, मतलब एक डिज़ाइन बनाएगा। उसी का नाम क्या है, सिस्टम आर्किटेक्ट। इसके लिए एक वर्ड और यूज़ करते हैं, क्या याद रखना, इसका नाम क्या है, सिस्टम आर्किटेक्ट। और शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो ऐसे, जैसे बिजनेस एनालिस्ट को हम लोग बीए बोलते हैं, वैसे सिस्टम आर्किटेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे। वो बनाता है क्या, डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब ये वाला डिज़ाइन नहीं भाई, इसीलिए देखो उस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा हुआ है, डिज़ाइन 2 तरह की है, एक सिस्टम डिज़ाइन और एक यूआई डिज़ाइन। ये यूआई डिज़ाइन बनाना काम किसका है, डिज़ाइनर का है, और सिस्टम डिज़ाइन बनाने का काम सिस्टम आर्किटेक्ट का, जो 10, 12, 15 साल के एक्सपीरियंस का है, और इस वेब डिज़ाइनर से कम 5 गुना ज़्यादा से क्या ले रहा होगा, सैलरी ले रहा होगा। वो असली वो काम कर रहा है, वो बता रहा, और वो भी ऐसा नहीं, और उससे जूनियर भी है, और ऐसा नहीं वो कोड नहीं करेगा, वो भी कोड करेगा, लेकिन उसको एक्सपीरियंस क्या है, ज़्यादा है। और ज़्यादा मतलब जिसे है ना, वास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच सकता है कैसे क्या होगा, कैसे सिस्टम बनेगा, कहाँ से डेटा आएगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये सब तुम लोग को पता है। उधर तुम लोग क्या होगा, उधर सिस्टम डिज़ाइन होगा जो कि आर्किटेक्ट करेगा, इधर तुम्हारा भी जो टेस्ट लीड होगा, या तुम ही सीनियर पोजीशन पे जा रहे हो 4, 5 साल 6 साल के, तो हो सकता है तुम ही क्या करोगे, तब टेस्ट प्लान बनाओगे। टेस्टर का काम क्या है, उधर उनका सीनियर बंदा क्या बना रहा है, सिस्टम डिज़ाइन, इधर यहाँ का जो सीनियर बंदा या तुम ही क्या बना रहे हो, टेस्ट प्लान। या बना भले नहीं रहे हो, लेकिन तुमको वो टेस्ट प्लान फॉलो करना है ना,
तो तुम्हें टेस्ट प्लान जब मिलता है तो समझ में सब कुछ आता है, तुम्हें पता है टेस्ट प्लान में क्या होता है और क्या नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना है लीड प्लान बना के अपनी जेब में रख लेता है, तब क्या को बना रहा। वो प्लान बना के पूरी टीम के साथ क्या करता है, शेयर करता है और कहता है कि अगले 20 दिन तक इसी प्लान पे हमें चलना है। वो प्लान इसलिए बना पा रहा है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। क्लियर? उधर वो टेस्ट प्लान बन रहा है, इधर सिस्टम डिजाइन, इसके बाद क्या, इधर उसके बाद डेवलपर उसका क्या हो रहा होगा, डेवलपमेंट, और इधर क्या लिखा जा रहा होगा, टेस्ट केस। जो डिजाइनर होगा, वेब डिजाइनर, वो बना रहा होगा क्या, डिजाइन। जो वेब डिजाइनर होगा वो बना रहा होगा क्या, डिजाइन। ठीक है, और फिर वो लोग बना के देंगे, मिल जाएगा किसको, टेस्ट। फिर डेवलपर क्या करेगा, यूनिट टेस्टिंग, फिर करेगा क्या, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग लोकल सिस्टम पे और इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहाँ, डेव सर्वर पे। और इसके बाद फिर करेगा क्या, फिर वो डाल देगा बिल्ड कहाँ, क्यूए एनवायरनमेंट या क्यूए सर्वर पे। तब कौन टेस्टिंग करेगा, टेस्टर सबसे पहले क्या करेगा, स्मोक करने के बाद करेगा क्या, सिस्टम टेस्टिंग। जो डिफेक्ट्स मिलेंगे उनकी करेगा क्या, रीटेस्टिंग। और सब कुछ जो डिफेक्ट्स मिले रीटेस्टिंग किया, सब कुछ करके अंतिम में फिर बचे हुए कम से कम अगर 5 दिन है तो 1.5-2 दिन का इस्तेमाल करेगा किसके लिए, रिग्रेशन के लिए। क्योंकि इस बात का खतरा है कि जो नई चीजें बन के आई हैं, जो डिफेक्ट्स डाले, वो जो फिक्स हो के आए, उनकी वजह से हो सकता है ऑलरेडी चलती हुई चीजें क्या हो गई हो, बिगड़ गई हो। इसकी वजह से उसे रिग्रेशन भी करना है। और सही में उसको रात में सोते समय दिमाग में आता है, अरे यार कुछ छूटा तो नहीं, अरे कुछ छूटा तो नहीं, क्योंकि रिग्रेशन काम ही इतना बड़ा है। रिग्रेशन समझ रहे हो ना, एक एप्लीकेशन 6 साल से चल रहा है, एक एप्लीकेशन, हेलो, हाँ अरे नहीं यार, नहीं पवन के तो है ना। रिग्रेशन टेस्टिंग, और रिग्रेशन करना है, समय कम है, और वहीं से हम लोगों ने आविष्कार किया किसका, सैनिटी। कि पूरा करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे कम समय में हम इफेक्टिवली अपने काम को कर पाएँ। इफेक्टिवली काम करने का मतलब ये है कि अब हम कह रहे हैं कि ये बढ़िया है, तो बाद में इसमें डिफेक्ट आने नहीं चाहिए। जब हमको मिला था 5 दिन के लिए टेस्टिंग करने के लिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसमें जो भी डिफेक्ट्स हैं वो हम उन्हें क्या करें, फाइंड आउट करें। इसीलिए रखा है कंपनी ने ना। हम फिक्स तो करते नहीं, हम लोग सही तो करते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डिफेक्ट फाइंड आउट करते हैं या ढूंढते हैं। तो अब हमको भी ये है, हमको ये गारंटी देनी है कि अब इस चीज में जो हम कह रहे हैं कि अब ये बन गया है, अब इसमें डिफेक्ट नहीं है। ये मेरी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसलिए भाई 1.5 दिन में करना है, तो इसलिए हम लोग ये दिमाग लगाते हैं यार ठीक है, हम मानते हैं कहीं चेंज करोगे तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ें क्या कर सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। लेकिन हमारा ये अंदाज़ा है, जो उससे अंदाज़ा क्या, हमारा ये एक्सपीरियंस है, जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वहाँ फ़र्क पड़ने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जो उससे चीज़ें क्या होती हैं, दूर होती हैं, वहाँ फ़र्क पड़ने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। फिर इसी गेस का इसी गेस को करते हुए या यही अंदाजा लगाते हुए हम लोग फिर क्या बनाते हैं, एक टेस्टिंग रखते हैं जिसका नाम क्या है, सैनिटी टेस्टिंग। कि भाई जो चीज़ टेस्ट करनी है, जो काम हुआ है, देखते हैं कहाँ कहाँ चेंज आया है। हमें पता होता है ना कि ये चीज़ इससे जुड़ी है, ये चीज़ इससे जुड़ी है, तो हम लोग वहाँ जहाँ चेंज हुआ है उस एरिया में जो उससे, इसलिए कई वर्ड्स लिखे हैं जैसे क्लोजली कनेक्टेड वर्ड की आप क्या यूज किए होंगे, जो हम लिखे होंगे क्लोजली कनेक्टेड, जो उससे क्लोजली कनेक्टेड एरियाज हैं या मॉड्यूल्स हैं। एरिया मॉड्यूल का मतलब वही यार, जैसे ऐड टू कार्ट से जुड़ा पेमेंट है, तो ऐड टू कार्ट मान लो एक मॉड्यूल है, और पेमेंट क्या है, एक मॉड्यूल है। पेमेंट के अंदर बहुत कुछ आता है कि भैया डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, इससे करो, उससे करो, 72 चीज आती है कि नहीं आती। क्लियर है ये? तो ये इस तरह से है। अब एकदम अंदाजा है ना, एक फेयर आइडिया है सबको। तो अब बात करते हैं, ये है बात सही जो बताए, लेकिन ये थोड़ी सी
मतलब देखो काम, नई दुनिया थोड़ी सी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब कहोगे नई दुनिया चेंज हो गई है, क्या चेंज हो गई है? ऐसा नहीं, जैसे काम पहले भी वही था, काम आज भी वही है। अप्रोच वैसी ही पहले भी थी और अप्रोच कुछ वैसी ही आज भी है, लेकिन थोड़ा हम लोगों ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। थोड़ा हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब जो दुनिया में काम होता है वो थोड़ा बदल गया है। और क्या है जानते हो? पहला बदलाव सुनो, एक मतलब हम लोग क्या, एक सबसे मेन चीज क्या है, कहाँ से बातें शुरू होती है सारी, रिक्वायरमेंट्स। यही हर चीज की क्या है, स्टार्ट पॉइंट है भाई। रिक्वायरमेंट से ही तो सब होगा ना। सॉफ्टवेयर बनता है तो सबसे पहले किस पे बात होती है, रिक्वायरमेंट। और अब याद रख लो, या रिक्वायरमेंट, और अब जो नया जमाना है वो रिक्वायरमेंट नहीं बोलता, वो एक नया वर्ड यूज करता है, क्या, स्टोरी। अब हम लोग रिक्वायरमेंट नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरी, या फिर यूजर स्टोरी। मतलब अब आजकल कंपनी में बात मिले, ये नहीं बात करेंगे लोग यार, अरे हम वो पहले कहते थे यार 4 रिक्वायरमेंट्स बची हुई हैं, उन पे काम करना है। आज ऐसे बात करते हैं, 4 यूजर स्टोरीज बची हैं यार, अरे यार 4 स्टोरीज हैं, अभी उस पर काम करना है, जाने दो यार। जैसे मान लो कोई दोस्त कहा कि यार चलो चाय पीने चलते हैं, यार नहीं यार आज नहीं निकल पाएंगे, एकदम टाइम नहीं है, 4 स्टोरीज पे काम करना है। हो सकता है 1-2 गाली मैनेजर कहते हुए साले ने इतना ही काम असाइन कर रखा है, अभी 4 स्टोरी क्या करनी है। तो अब हम लोग रिक्वायरमेंट नहीं बोलते, हम लोग वर्ड क्या यूज करने लगे, स्टोरी। स्टोरी वर्ड कहाँ से आया, स्टोरी ये आया कि रिक्वायरमेंट लिखने का किसी ने एक नया तरीका बताया। कोई ऐसा नहीं है रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले भी रिक्वायरमेंट थी, जगो भाई और सीधे बैठो। ठीक है, क्या बता रहे थे हम, हाँ स्टोरी। हाँ तो जैसे ये है कि रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट को अब हम बोलने लगे हैं क्या, स्टोरी है, वर्ड आया क्या, यूजर स्टोरी। मतलब किसी ने कहा रिक्वायरमेंट को थोड़ा अलग स्टाइल में लिखा जाए, अलग स्टाइल में लिखा जाए, कहानी की तरह लिखा जाए, तो सबके लिए पढ़ना और समझना और क्या हो, आसान हो, लिंक करना क्या हो, आसान हो, बजाय की मतलब बजाय की रिक्वायरमेंट की तरह पॉइंट पॉइंट करके ढेर सारे लिखना। तो कहा गया किसकी तरह लिखा जाए, स्टोरी की तरह। बस यही, ऐसा नहीं अरे वही रिक्वायरमेंट है। अरे ई कॉमर्स 15 साल पहले बन रहे थे, 20 साल पहले, जब स्टोरी वाला नहीं, लोग रिक्वायरमेंट हम लोग बोलते थे, पहले हम ही लोग थे। आज के 10-12 साल 14 साल पहले में जब काम कर रहे थे तो स्टोरी वर्ड नहीं यूज करते थे, क्या करते थे, रिक्वायरमेंट। हर चीज वही थी, पहले भी लॉगिन बन रहा था, पहले भी रजिस्ट्रेशन बन रहा था, सब पहले भी ऐड टू कार्ड बन रहा, पहले भी सब कुछ हो रहा था, हर तरह के एप्लीकेशन बन रहे थे, आज भी बन रहे हैं। पहले रिक्वायरमेंट बोल रहे थे, अब क्या है, स्टोरी दिखाते हैं। अच्छा रुको तुम्हें फॉर्मेट दिखाता, एक मिनट चैट जीपीटी से दिखवाते हैं। क्या, राइट यूजर स्टोरी और रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी। अब देखते हैं जरा, एक मिनट इसको कॉपी करते हैं। ये आजकल ऐसे लिखी जाती है रिक्वायरमेंट। पहले हम लोग थी स्टाइल ऐसी कुछ, ये SRS रहा करता था, SRS में रिक्वायरमेंट रहती थी, रिक्वायरमेंट 001 0020 ऐसे, मतलब रिक्वायरमेंट रहा करती थी। आजकल क्या होती है, यूज़र स्टोरी। लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले यूज़र स्टोरी का क्या, नाम, फिर टाइटल,
यूजर रजिस्ट्रेशन ऑन दी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब भैया ट्रेन का प्लेटफॉर्म मत समझ लेना। प्लेटफॉर्म हम लोग एप्लीकेशन को ये एक बड़ी ही यूज करते हैं, क्या, प्लेटफॉर्म। जैसे वो है IRCTC है या मेक माई ट्रिप है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ट्रेन भी बुक कर सकते हो, आप वो बस भी बुक कर सकते हो। ऐसा मत, अरे एक मिनट और, ऐसा मत सोचना कि कोई एप्लीकेशन बुकिंग वाला है तो वही प्लेटफॉर्म वर्ड यूज होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कोई एक, जैसे जैसे वो है ना, क्या यार उसका एक ऐड बड़ा आता है, अपना बाजार है कि क्या है, अरे जो पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार का ऐड आता है कि नहीं आता, तो पॉलिसी बाजार भी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो तरह तरह की सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ये वो पॉलिसी, तरह तरह की इन्वेस्टमेंट प्लान्स, वो सब क्या करता है, बेचता है। तो प्लेटफॉर्म वर्ड इसके लिए भी यूज होता है। प्लेटफॉर्म वर्ड OS के लिए भी। अब धीरे धीरे करके ये भी समझ ले आनी होगी कि वो वर्ड जब इस्तेमाल हो रहा है तो रेफरेंस क्या है, कंटेक्स्ट क्या है ना। जैसे यहाँ लिखा है यूजर रजिस्ट्रेशन ऑन दी प्लेटफॉर्म, मतलब जो एप्लीकेशन है, वो ये भी लिख सकता था यार, क्या, एप्लीकेशन। लोग वर्ड यूज कर लेते हैं ना यार, हम ही तुम लोग बताओ, हिंदी का एक ही वर्ड अलग अलग जगह पे बात करने में अलग अलग स्टाइल में यूज होता है कि नहीं, अलग अलग अर्थ लेके यूज होता है कि नहीं, वैसा ही कुछ यहाँ भी है। इसके बाद क्या है, फिर यहाँ देखो बहुत जगह तो ऐसे भी लिखा रहता है, जैसे एज ए, बहुत जगह ऐसे टाइटल लिखा है ना, फिर लिखा रहेगा एक चीज और, भाई कहानी है तो एक्टर होगा ना। बहुत जगह अभी इससे कहे होते ना यार, एक्टर नहीं डाले तो फिर अच्छा जो हम वाला भेजते हैं, तो एक क्या रहेगा, एक्टर। एक्टर कौन होगा, उस फंक्शनलिटी के लिए किसकी बात, जैसे रजिस्ट्रेशन है, मान लो एप्लीकेशन में कस्टमर का भी रजिस्ट्रेशन है ना, और सेलर का भी क्या है, रजिस्ट्रेशन है। तो एक्टर में ये लिखा जाता क्या, मान लो वो सेलर का होता तो लिखा जाता क्या, जैसे फ्लिपकार्ट है यार, रजिस्ट्रेशन दोनों का होता है, रजिस्ट्रेशन। इधर बैठ जाओ, वहाँ कहाँ बैठ जाओगे, दिखाई किसको देगा एक तो लेट आ रहे हो हैं, इधर बैठो, समझ रहे हो क्या है, एक्टर और एक्टर क्या है, सेलर। अगर हम सेलर, जैसे ऐसा भी होता है बहुत, मतलब कई जगह ये स्टाइल भी दिखेगी तुमको, लिखे बहुत से जगह लिखे हुए लोग, और फिर यार लिख देंगे क्या, सेलर, और नहीं तो फिर क्या लिख देंगे, कस्टमर, जिसके रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। और फिर ये लिखेंगे, जैसे एज ए, मान लो कस्टमर है एक्टर, तो या ऐसे लिख दिए, और फिर एक्टर, या फिर ये लिख दो एज अ कस्टमर। या बहुत लोग ये स्टाइल कह दिए कि एक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे यही लिखा हुआ है, जब क्या एज ए, यहीं से पता चल जा रहा है क्या है, ये यही है स्टोरी में। फिर वही है, एज अ कस्टमर आई वांट टू क्रिएट एन अकाउंट by providing my personal details so that I can securely access and use platforms features। ठीक है, अब देखो ये बता दिया कि हम करना स्टोरी में क्या चाहते हैं। फिर एक चीज और लिखी, क्या, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। यार ये पूछते हैं, एकदम हल्के में न लेना इन वर्ड्स को। एक वर्ड ये है क्या, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। वो ये बताती है, वो ये इस बात की डिटेल रखती है कि जो स्टोरी में लिखा है वो मतलब क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा तो मानेंगे कि स्टोरी को एक्सेप्ट या स्वीकार किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब स्टोरी को कंप्लीट कब माने, कैसे माने। स्टोरी में तो कोई बहुत कहानी नहीं लिखी है ना, स्टोरी में बहुत कहानी नहीं लिखी है। नीचे एक वर्ड आया है क्या, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ये तो स्टोरी की एक हो गई छोटी सी डिटेल। अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, अब इसमें बता रहा है कि भैया एक रजिस्ट्रेशन का क्या होगा, फॉर्म होगा। सिस्टम मस्ट प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद फॉलोइंग फील्ड्स, मतलब कह रहा है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी होगा। फील्ड का मतलब वही यार, वो जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, जो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है उन्हीं को क्या बोलते हैं, फील्ड्स। बता रहा भाई, फुल नेम होगा, ईमेल एड्रेस होगा, पासवर्ड होगा, वो होगा, फ़ोन नंबर होगा, और फिर ये, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है ये बताओ, वैलिडेशन रूल्स लिखा हुआ है। ठीक है, बस एक काम कहेंगे तुम लोग, हम कह रहे हैं
ऐसा सोच, थोड़ा सा अजीब लिख दिया है इसने। ये देखो, यहाँ लिख दो क्या, जानते हो क्या मतलब, समझोगे अब, ध्यान से समझा। ऐसी स्टोरी होगी कि एक स्टोरी लिखी होगी, स्टोरी के बारे में थोड़ी सी क्या लिखी होगी, डिटेल लिखी होगी, और इसके बाद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में ये लिखा होगा कि स्टोरी में क्या क्या होना चाहिए। जैसे बता रहा है कि पासवर्ड आर्ट जो बना रहे हो उसमें पासवर्ड आर्ट कैरेक्टर का होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमाका होना चाहिए। ये सब कहाँ लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर। और फिर इसको सब छोड़ो, इतना मान कुछ एक स्टोरी में तुम्हारे लिए आज मतलब आज अब समझ लेना, इस रिक्वायरमेंट लिखने की स्टाइल ये याद रहेगा। पहले REQ001 करके लिख देते थे वैसे, अब आजकल लिखते हैं इस स्टाइल। कंपनीज में जाओगे काम मिलेगा तो तुमको यही मिलेगा, क्या, एक स्टोरी मिलेगी। स्टोरी में जाओगे, यूजर स्टोरी का नाम होगा, उसका एक क्या होगा, टाइटल होगा, स्टोरी के बारे में लिखा होगा, स्टोरी में क्या है। जैसे यहाँ से देख के अंदाजा लग रहा है कि नहीं, चाहे डेवलपर होगा चाहे टेस्टर होगा, आप पागल नहीं बैठे हैं। जब वो पढ़ेंगे लिखा है कि अच्छा आई वांट टू क्रिएट एन अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग माय पर्सनल डिटेल्स सो दैट आई कैन सिक्योरली एक्सेस एंड यूज द प्लेटफॉर्म फीचर, मतलब प्लेटफॉर्म वर्ड से तकलीफ हो तो यूज़ कर देते हैं कौन सा वर्ड, सॉफ्टवेयर यूज़ कर दें, या चाहो तो क्या यूज़ कर दें, एप्लीकेशन फीचर। फिर यहाँ बता रहा है कि सिस्टम मस्ट प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म होना चाहिए, जैसे दिखता है हर जगह, फेसबुक और हर जगह, विद फॉलोइंग फील्ड्स। बता रहा है फुल नेम होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, कंफर्म पासवर्ड होना चाहिए, और फिर एक क्या है, फ़ोन नंबर होना चाहिए। लेकिन ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब नहीं भरोगे तब भी रजिस्ट्रेशन होगा। और मान लो इतने से रजिस्ट्रेशन बहुत लोग बहुत कुछ मांगते हैं कि शहर का नाम बताओ, गांव का नाम बताओ, ये बताओ, वो बताओ, एड्रेस बताओ, बहुत मांगते हैं ना, बहुत से लोग कम मांगते हैं। ये तो डिपेंड करता है तुम्हारा एप्लीकेशन कैसा है। और फिर एक ये क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जो की बात करता है कि भाई स्टोरी को एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वर्ड समझ लो, एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकारोक्ति, मतलब स्वीकार कर लिया गया। और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है, मान के चलो उस काम को, जैसे ये कहें कि यार ये काम करना है, तो कहोगे यार ये ऐसा करना है तो इसका क्राइटेरिया ये, जैसे तुम कहो डॉक्टर बनना चाहते हो तो कहेंगे भाई कि उसके लिए तुम्हें ये करना, इसका क्राइटेरिया ये है कि मतलब क्या क्या करना है, क्या क्या होना चाहिए। तो वही चीज़ होती है क्या, क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब स्टोरी के बारे में ये लिखा होना कि क्या क्या स्टोरी में होगा तो स्टोरी एक्सेप्ट की जाएगी। इससे डेवलपर और टेस्टर दोनों को मदद मिलती है। डेवलपर को भी अंदाजा लग जाता है ना क्या क्या करना है। अब ऐसा ना हो सीधे यूजर ने पासवर्ड बना दिया, ईमेल आईडी गलत डाल रहे हो, सही डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, हैं फ़ोन नंबर 15 अक्षर का डाल रहे हो, 25 अक्षर का डाल रहे हो, सब क्या कर रहा है, ले रहा है, तो वो फिर सही नहीं है ना। तो वही एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में थोड़ी डिटेल में चीज़ें थोड़ी लिखी होंगी कि क्या स्टोरी में, मतलब क्या स्टोरी के रिजल्ट में क्या होना चाहिए। हमको भी अंदाजा लगता है एज ए टेस्टर पढ़ के कि अच्छा ये होगा, ये है, ये है, ये है। अब हम सोचेंगे इसके अराउंड कैसे टेस्टिंग करनी है। उसमें तो लिख दिया 8 अक्षर का होना चाहिए, अब वो 8 अक्षर का क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, कितने पे हम टेस्ट करेंगे, ये को सोचने वाला काम किसका होगा, मेरा होगा। तो अब रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है कुछ, देख लो भाई सब लोग देख लो, ये ऐसे रहेगी। अब एक काम करते, इसको सेव कर देते हैं, सब लोगों को इसे पढ़ना है भाई, ठीक है। और ये समझ लो यही रिक्वायरमेंट है। और या फिर ये लिख दे, इससे कहें सॉफ्टवेयर
रिक्वायरमेंट राइट फॉर रजिस्ट्रेशन इन ओल्ड स्टाइल। इतने में भी ChatGPT बात समझ जाएगा। देखो ये बता रहा है, पहले SRS बनाया करते थे, है ना, बोलते थे ना हम कि ये देखो ये ऐसे लिख रहे थे, ये देख रहे हो प्रोडक्ट में क्या क्या होगा, है ना, इस तरह से लिख रहे थे। और देखो इस तरह से लिख रहे थे, पहले ये स्टाइल थी लिखने की। अब ये स्टाइल दुनिया में क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। अब दुनिया इस स्टाइल पे आ चुकी है, अब इसको स्टोरी बोलती है। अब वो वाली स्टाइल जल्दी देखने को नहीं मिलती। अब आजकल यही चल रहा है। देख लो, देखो बतिया यहाँ भी वही लिखी होगी और वहाँ भी वही लिखी, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या किया है, बदल दिया। इसको लोगों ने सोचा कि ज़्यादा टेक्निकल बनाने के बजाय, स्टोरी का कंसेप्ट आया क्यों दिमाग में कि ज़्यादा टेक्निकल बनाने के बजाय चीज़ों को ज़्यादा सिंपल बनाया जाए, जिससे कि कंपनी में कई तरह के लोग काम करते हैं ना यार। अरे यार मार्केटिंग वाले भी होते हैं, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी सेल्स वाले होते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए कस्टमर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लाइंट चाहिए कि नहीं चाहिए, सेल्स वाले होते हैं, वो बिजनेस डेवलपर्स होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एक आदमी है जो टीम अच्छे से मैनेज, हो सकता है टेक्निकली कुछ ना जानता हो, लेकिन टीम से अपना काम क्या कर लेता हो, निकलवा लेता हो। टीम टेक्निकली जीरो हो, लेकिन टीम से निकलवाने में क्या हो, काम निकलवाने में क्या हो, हीरो। तो ये भी तो तरह तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब तरह तरह के लोग होते हैं टीम में, या उस सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स। ये वर्ड भी याद रखना, कई बार तुमसे पूछेंगे या कई बार कहीं पढ़ोगे तो ये वर्ड लिखा होगा, स्टेक होल्डर्स। जैसे शेयर होल्डर नहीं होते हैं, हिस्सेदार। हम लोग को पैसे में हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन जिम्मेदारी में सबका हिस्सा होता है। अब एक वर्ड होता है क्या, स्टेक होल्डर्स। जो जो उस सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है वो क्या है, वो सब उन्हें क्या बोलेंगे, स्टेक होल्डर्स। क्लाइंट भी स्टेक होल्डर है, हम भी क्या है, स्टेक होल्डर है, हम भी जुड़े हुए हैं, डेवलपर भी है, हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हम वर्ड बोले कि इस ये काम हमें करना है, हम स्टेक होल्डर, आई विल अपडेट टू माई स्टेक होल्डर्स, इसका मतलब ये नहीं कि गए एक आदमी को बता दिए। स्टेक होल्डर्स का मतलब सबको, मतलब यहाँ हम बता दिए ऐसे जिससे सबको पता चल जाए। आई विल अपडेट टू माई स्टेक होल्डर्स, या आई विल अपडेट टू स्टेक होल्डर्स ऑफ द एप्लीकेशन। स्टेक होल्डर्स, एप्लीकेशन के स्टेक होल्डर्स का मतलब से सब आ गए। प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, टेस्टर भी है, डिजाइनर भी है, डेवलपर भी है ना, क्लाइंट भी है, यूएटी वाला भी है, क्या कहते हैं कि जो डिप्लॉयमेंट करता है कौन, डेवॉप्स। डेवॉप्स इंजीनियर भी लिखा था ना वहाँ, जो डेवॉप्स वाला है। ये सब के सब क्या है, सब स्टेक होल्डर्स है। जो उस प्रोडक्ट की, उस सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग करके कहीं और बेच रहा है, वो भी क्या है, स्टेक होल्डर। ठीक है, तो भाई ये देखो इस तरह से लिखा जा रहा है, कोई अलग बात नहीं लिखी है। ध्यान से पढ़ना भाई सीखो, कंपनी में जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा। एक दिन में यही डॉक्यूमेंट 6 बार पढ़ोगे तो ढंग से समझ में आएगा। भैया पढ़ने की आदत डालो, जो है इसको पढ़ना है, पढ़ के क्या करना है, समझना है। कोई बताएगा थोड़ी ना, अगर बताएगा तुमको कोई आके अलग से आधा घंटा, तुमको आधा घंटा बता दोगे तो हम 7.5 घंटा हीरो की तरह, 1 घंटा बता दोगे तो 7 घंटे हीरो की तरह काम करेंगे, तो उसका भी तो 1 घंटा वहाँ खाओगे, अपना ही 1 घंटा नहीं। अगर तुम पढ़ के ही समझने वाले इंसान रहे होते तो तुम भी 8 घंटा काम करते और उसका भी 1 घंटा न खाते। अब तुमको काम करने से पहले रोज लोग जाग बताएं, अरे यार देखो यहाँ इसका मतलब ये होता है, वो ईज लगा है इसका मतलब ये है, वाज लगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। तुम्हें जो बताएगा वो भी तुम्हें बगल में बैठा आसपास काम करता हुआ इंजीनियर होगा, उसका 2 गुना ज़्यादा सैलरी, तो उसका भी तो 1 घंटे खाए। टाइम की तो कीमत है, कैलकुलेट की जाती है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा शांति से, वो भी बहुत जल्दबाजी में नहीं समझ में आएगा। कोई हीरो नहीं है यहाँ पे, आराम से जब पढ़ेगा 4-6 बार, और जल्दबाजी में पढ़ेगा जो बेवकूफ़ आदमी, वही इसमें 4 चीज़ क्या करेगा, छोड़ देगा। उसके टेस्ट केस में वही 4 चीज़ मिस हो जाएंगी, और हो सकता है वही डिफेक्ट आएगा और उसका कॉलर पकड़ा जाएगा।
आई बात समझ में? तो इसलिए भाई आपको ध्यान से इसे क्या करना है, पढ़ना है। जो स्टोरी है यही बेस है आपका। तो इतनी बात अब स्टोरी स्टोरी दिमाग में बैठ गई है। अब रिक्वायरमेंट नहीं बोलेंगे, आज से क्या बोलेंगे हम लोग, स्टोरीज। हाँ, तो चलो ये तो हो गया स्टोरीज के बारे में। अब लेकिन अब देखो, दुनिया में काम करने का तरीका भी बदल गया। तरीका मतलब ये जो हम लोग काम करते हैं ना, SDLC, क्या SDLC जानते हो ना वर्ड? तो लिख ही दिए हैं लाइफ साइकिल। तो मेरे भाई इसके भी कई मॉडल्स हैं। क्या हैं? मॉडल्स। और एक वर्ड और यूज होता है, एंड ठीक है, मेथडोलॉजी। तो जैसे मतलब ये क्या है, जैसे यार देखो, लोग धीरे धीरे काम करते करते, ये शुरू में नहीं थे जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आई थी, जब शुरू शुरू में सॉफ्टवेयर बन रहे थे, धीरे धीरे लोग काम करने लगे तो गलतियां करते थे ना। कोई चीज़ नहीं होगी तो वहाँ गलतियां क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। अपनी गलतियों से सीखे, समझ में आया, इस तरह से काम किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, बेस्ट आएगा। यहीं से एक वर्ड और भी आता है, क्या? क्या? प्रोसेस। प्रोसेस क्या? अरे बनाने का देखो, चीज वही बनानी है, पहले भी बन रही थी, आज भी बन रही थी। प्रोसेस मतलब क्या होता है, हम लोग ये अपनी गलतियों से काम करते करते धीरे धीरे ये सीख जाते हैं कि इस काम को करने का सही प्रोसेस का मतलब क्या, सही स्टेप, सही तरीका क्या है। कौन सा तरीका करेंगे तो सक्सेस के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो, प्रोसेस एक बड़ी चीज है यार। ये भी एक वर्ड याद रखना है सबको, खूब एकदम दिमाग में रखना है, क्या? प्रोसेस। कंपनी में जाओगे, इंटरव्यू दोगे, या बगल में कोई बैठा हुआ आदमी पूछेगा, अच्छा तुम्हारी कंपनी में क्या प्रोसेस था यार, तो वहाँ वो बात कर रहा है काम करने का मतलब। प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि आए कुर्सी पे बैठे, खटिया पे बैठे, ये नहीं। काम करने के प्रोसेस का मतलब है काम करने का तरीका क्या है, पूरी टीम किस तरह से मिल के काम करती है। तो मॉडल्स, मेथोडोलॉजी और क्या, प्रोसेस, कई वर्ड्स हैं। किस लिए हैं? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो लोग धीरे धीरे, जब ये सॉफ्टवेयर शुरू हुए थे आज के 50-60 साल पहले, 40-50 साल, 60, धीरे धीरे तो लोग समझे ना। तो उसमें कई लोगों ने जो काम कर करके, जो सीनियर लोग रहे, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, उन्होंने नए नए मॉडल क्या किए, सुझाए। जैसे एक मॉडल था, क्या? वाटर, कोई शायद बताया होगा कभी, आगे यार नाम तो सुना होगा, क्या? वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का मतलब क्या होता है? अरे यार, वाटरफॉल का मतलब क्या है, जैसे झरना, पानी ऊपर से क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है ना। वही वाटरफॉल मॉडल क्यों बन गए, वही स्टाइल है यार, कोई नई बात नहीं, तुम जानते हो। जैसे क्या, पहले क्या होगा, रिक्वायरमेंट, फिर इसके बाद क्या होगा, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन के बाद क्या होगा, वो सब और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, यूनिट टेस्टिंग, ये इस तरह से पूरा एक प्रोसेस बना। अभी भी ये है सर जी, ये तो है ही, यही काम तो है, लेकिन इसको वाटरफॉल मॉडल क्यों बोला गया, अब समझने वाली बात है यहाँ। देखो, इसमें एक चीज आई कि जब वो ये मॉडल, ये तरीका कहता था ना कि जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, और हमने एस्टिमेशन लगाया है कि इसको इतना बनाने में 2 साल लगेगा। तो ये मॉडल ये कहता था कि पहले एक काम करो, मतलब ये मॉडल कहाँ से, जिसने ये मॉडल दिया वो कहाँ से सीख के दिया, वो यहाँ से सीख के दिया कि किसी काम को करने के टाइम पे वो आदमी हो सकता है बहुत सोचा नहीं, शुरू में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पे काम नहीं किया और सीधे काम करने लगा, सोचा हम समझ समझ के क्या करेंगे, कर लेंगे। धीरे धीरे जब चीज़ें बड़ी होती हैं तो जाके बीच में क्या हो गया, वो उलझ गया। उसको समझ में आया कि यार एक कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर 1-2 साल का प्रोजेक्ट है तो 2 साल में पहले 3 महीने क्या होना चाहिए, सिर्फ रिक्वायरमेंट पे काम होना चाहिए, सिर्फ उसी में बहस होनी चाहिए। भैया ये क्यों होगा, कैसे होगा, भाई ऐसा नहीं जो लिख दिया सही है, फिर उसमें डिस्कशन होगा, यार ये क्यों लिखे हो, ऐसे क्यों लिखे हो, ऐसे कर दे तो, वैसे कर दे तो,
पूरे डिस्कशन होंगे, ऐसे पे कस्टमर को ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। मतलब एक मॉडल ये कह रहा था कि जो सॉफ्टवेयर एसडीएलसी के कई फेजेस है ना, पहले क्या है, प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट है, ऐसे है ना, सिस्टम डिज़ाइन है, यूआई डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है ना। तो ये कहता है कि आप एक काम करो, इस पे खूब टाइम दो, किस पे, रिक्वायरमेंट पे। फिर रिक्वायरमेंट, लेकिन रिक्वायरमेंट में जो है एकदम सोच लो कायदे से क्या चाहिए, क्या बनवाना है, ये पहले क्या कर लो, तुम सोच लो। और उसके ऊपर समय चाहिए तो 1 महीने 1.5 महीने का क्या ले लो, समय ले लो, जल्दबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, जो लिख दे रहे हो सोच के लिखना, कुछ भी मत लिख देना, क्योंकि बाद में हम चीज़ें जब बना देंगे तो हमसे चेंज करने को बोलोगे तो फिर तकलीफ होगी, या जो भी था। तो लोग ऐसे किए। अब धीरे धीरे सॉफ्टवेयर क्या हो गए, तो मतलब देखो इसको वो क्या बोला गया कि पहले रिक्वायरमेंट, पहली सीढ़ी, जैसे वाटरफॉल मान लो 20 सीढ़ियाँ हैं, ऊपर से पानी गिराओ तो वाटर क्या हो रहा है, वाटरफॉल, फॉल मतलब क्या होता है, गिरना ना, कि पानी गिर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, पहली सीढ़ी पे। फिर दूसरी सीढ़ी पे तो जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, पहले क्या आया, प्लानिंग आई, फिर रिक्वायरमेंट आया, फिर क्या आया, और फिर आया सिस्टम डिजाइन, फिर यूआई डिजाइन, फिर डेवलपमेंट, फिर क्या आया, टेस्टिंग, फिर क्या आया, डिप्लॉयमेंट, और फिर मेंटेनेंस, वो है ना। अब इसमें ये था, ये कहा, ये जोर दिया गया कि हर फेज में जब काम कर रहे हो तो एकदम समय लो, लेकिन सोच के काम करो, बाद में मतलब ऐसा करो। उन्होंने बोल दिया, लोग उस हिसाब से काम करने लगे। अब देखो यार, दुनिया इतनी आसान नहीं है, जैसा प्लान कर लो, कागज पे लिख दो, दुनिया वैसे नहीं चलती। हमारे हाथ में तो है नहीं। हम ही सोचे थे ऐसा करना है, लेकिन कस्टमर्स की डिमांड कुछ अलग तरह की हो गई, तो हो सकता है हम ही चीज़ को क्या करेंगे, आखिर चेंज करेंगे, क्योंकि आखिर हम कर किसके लिए रहे सब कुछ, क्लाइंट्स के लिए या किसके लिए, कस्टमर्स के लिए ही। अपने कोई भी बिजनेस होगा वो किसके बेस पे है टिका हुआ, हर बिजनेस को एक चीज़ चाहिए, क्या, कस्टमर। तो इसलिए उन लोगों ने, तो वहाँ पे भाई चेंजेस भी आते थे। इस मॉडल में ये देखा गया कि जब इस मॉडल बच्चे ये बताओ, पानी ऊपर से नीचे बहाए तो कैसे बहता है, बहुत आराम से, और नीचे से ऊपर बहाए तो बहुत मेहनत लगेगी ना, नीचे से ऊपर बहाने में क्या लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, है कि नहीं है। क्यों वाटरफॉल मॉडल गया कहा गया, इसीलिए कि अगर आप एक फेज में कोई चीज कर दिए और फिर अगले फेज या जैसे मान लो आप प्लानिंग फेज में डिसाइड कर लिए, रिक्वायरमेंट में डिसाइड ये ऐसे करना है, फिर एक रिक्वायरमेंट में ही आप 2 महीने लेके बैठ गए, और जो बनाए बाद में आपका क्या हो गया, भाई उसी हिसाब से फिर क्या हो गया, सिस्टम डिजाइन बना, उसी हिसाब से फिर क्या बना, और उसी हिसाब से यूआई बना, उसी हिसाब से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और आप कह रहे हो चीज क्या कर, चेंज करो, हर जगह चेंज करना पड़ेगा, मुश्किल होगी कि नहीं होगी। तो यही कहा गया कि अगर यहाँ पे चीजें, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा बिजनेस, ऐसी जगहें जहाँ दुनिया बड़ी तेजी से क्या हो रही हो, बदल रही हो, वहाँ पे कस्टमर की हर तरह की डिमांड्स पूरी करने में ये क्या हुआ, फेल। मतलब कई मॉडल है यार, जैसे वाटरफॉल है, एक क्या है, वी मॉडल है, एक स्पाइरल मॉडल है ना, ठीक है। इस तरह से कई क्या आए, मॉडल्स आए कि सॉफ्टवेयर को कैसे, मतलब कुछ ये कोडिंग वोडिंग नहीं कर रहे थे, बस ये बता रहे थे कि टीम किस तरह से काम करे, पहले ये किया जाए, फिर ऐसे किया जाए, फिर वैसे किया जाए, यही थे ये क्या, मॉडल। लेकिन दुनिया देख रहे हो अब बड़ी तेजी से चेंज होती है, रातों रात लोग स्टार भी बन जाते हैं, और रातों रात लोग क्या हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं। भाई दुनिया का मूड दिमाग क्या होता है, पहले के हिसाब से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो कुछ ऐसा चाहिए था कि जो दुनिया में, या मतलब भाई क्लाइंट ऐसे बोलेगा, क्लाइंट तुमसे बोला ये बनाओ, 4 दिन बनाए 5 दिन, और इसको कहा अरे ना 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 इसको हटाओ यार, ये नहीं है, ऐसे करो। अब तो ऐसे कह रहे हैं हटो यहाँ से, ऐसे थोड़ी नहीं होता है, 5 दिन काम किया और कह रहे हो कि ये कर ना, ठीक है भाई, आपके जो चेंजेस आएंगे हम इस हिसाब से ही, मतलब एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाया गया है कि हम लोग कुछ भी जो ऑनगोइंग चेंजेस आते रहेंगे हम उसको मैनेज कर लेंगे। अब ये कैसे होगा, पहले वाले जो मॉडल से दुनिया में हम लोग जो पहले पढ़ा काम किया करते थे ना, पहले लिखने पे बड़ा जोर दिया जाता था, हम लोग के लिए यही अचीवमेंट होता था, ये बाई टेस्ट केस लिखना,
हम लोग क्या करते थे, कॉपी पेस्ट टेस्ट केस लिख के तो दिखाए हैं, कॉपी पेस्ट करके खूब ढेर सारा क्या लिखते थे, टेस्ट केस दिखाने के लिए, और टेस्टिंग करने के लिए उनकी तरफ झांकते भी नहीं थे। हमको पता ही रहता था या बस ऐसे देख लिए, जितनी जो कहानी लिखे उतनी कहानी हम पढ़ने नहीं जाते। लेकिन हाँ, खूब लिखाई पढ़ाई बहुत होती थी पहले, आज के 10-12 साल पहले। धीरे धीरे 12-15 साल तो ये इस बारे में सोचा गया कि ये लिखाई पढ़ाई किया जाए क्या कम। और पहले ये भी रहता था, डेवलपर है, टेस्टर, हम लोग का दूर दूर तक कोई बहुत नाता नहीं है, हमें हमारा काम है, उनको उनका काम है, उस हिसाब से अलग से दुनिया अलग हिसाब से चल रहे हैं। तब उसमें और लिखाई पढ़ाई बहुत होती थी। भाई हम लोग को भी अपना प्रूफ चाहिए होता था ना कि हम क्या किए हैं और क्या नहीं किए। बाद में लोग सोचे ऐसा नहीं किया जाए, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जो बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने पे जोर न दे, लेकिन हाँ कम्युनिकेट करने में, बात करने में, कम्युनिकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन का क्या करना, आदान प्रदान करना, उसमें क्या हो उसके ऊपर काम किया जाए। मतलब उसको उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या राइटिंग करने के बजाय ध्यान दिया गया किस पे, कम्युनिकेशन पे, कि टीम आपस में क्या करे, कम्युनिकेट करे। चीज़ें क्लाइंट बदल भी रहा है तो चीज़ें टीम में पूरी क्या हो जाए, कम्युनिकेट हो जाए। डॉक्यूमेंटेशन ऐसा नहीं बहुत अब बात पता चला कर दिए यहाँ तो अब चले 50 पन्ना चेंज करें। टीम आपस में समझते रहे, जो चेंजेस आए जल्दी से जल्दी वो लोग क्या करें, समझ के उसको उस चीज़ के हिसाब से क्या कर दें, चेंज कर। मतलब ये सोचा गया। आई बात समझ में? तो मतलब ये बेस्ट मॉडल माना गया कि इस तरह से रहे तो हम दुनिया की, मतलब देखो मॉडल, अब देख चीज़ों तरीका अब भी वही है भैया, अब भी स्टोरी होगी, अब भी उसे क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, टेस्ट प्लान बनेगा और क्या होगा, टेस्ट केस लिखे जाएंगे, सब काम वही होगा, सब काम क्या होगा, वही होगा। हाँ ये हो सकता है टेस्ट केस लिखने की स्टाइल बदल जाए, कि मतलब बहुत कहानी लिखने की जरूरत नहीं यार, एक लाइन में लिख दो, समझ में बात आ रही है तो ज़्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि पता चला 5 टेस्ट केस लिखे हो, अंतर देखो तो एक में फर्स्ट नेम गलत डाले थे, एक में लास्ट नेम, एक में फोन नंबर, ऐसे ऐसे तुम तो कॉपी पेस्ट करके ढेर सारे क्या बना दिए, टेस्ट केस बना दिए। वो चीज़ क्या हो, उस तरह की चीज़ों पे फोकस कम किया जाए, काम पे फोकस ज़्यादा किया जाए, और ऐसा टीम, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जहाँ लोग एक दूसरे से रोज मिल रहे हों। पहले हमारी डेवलपर से कभी मुलाकात नहीं होती थी, या हो गई 2 हफ्ते में किसी काम के लिए, तो 2 हफ्ते के लिए काम में तो हो गई, नहीं तो नहीं हुई। ये कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मॉडल कहा कि रोज एक मीटिंग होनी चाहिए, रोज एक मीटिंग होनी चाहिए, और उसमें पूरी टीम बैठनी चाहिए। हम नहीं कह रहे बड़ी कहानी इसमें कही जाएगी इस मीटिंग में, हर आदमी 30 सेकंड बोले तो भी अगर 20 लोग हैं तो 15 मिनट में ये मीटिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और सबको अंदाजा होगा क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। पहले ये चीज नहीं थी, मतलब ऐसा सोचा गया, मतलब समझ रहे हो एक चीज, इसमें एक चीज ये सोची गई कि काम को, मतलब अब यहीं से देखो एक वर्ड आया क्या, एजाइल। एजाइल की हिंदी देखो भाई, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मोबाइल में दिखेगा ना। फुर्तीला। फुर्तीला का मतलब क्या है भाई, मतलब ऐसा नहीं कि पहलवान की तरह आगे जा रहा है तो आगे ही जा रहा है ना, उसको घूमना हो तो उसको बड़ी क्या हो, तकलीफ हो। फुर्तीला का मतलब वो दाहिने बाएं सब कुछ क्या कर सकता हो, जैसे जहाज़ों को देख सकते, जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा हथियार, ज़्यादा सब कुछ तो कर लोगे, लेकिन लड़ने के टाइम पे वो छोटी की जहाज की तरह तुरंत से वो घूम नहीं सकता, तुरंत वो नाच नहीं सकता, तुरंत स्पीड से भाग नहीं सकता। ये उसका क्या है, डिसएडवांटेज है। मतलब ये कहा गया, तब यही एक वर्ड आया क्या, एजाइल। एक मॉडल बोलो या मेथोडोलॉजी, वैसे जो वर्ड इसके साथ ज़्यादा चलता है, वैसे बोलने वाले कभी कभी एजाइल मॉडल भी बोल देंगे, एजाइल प्रोसेस भी बोल देंगे, पूछ देंगे व्हाट इज एजाइल प्रोसेस, तो चौंकने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर वर्ड इस्तेमाल होगा एजाइल मेथोडोलॉजी, इन विच मेथोडोलॉजी यू आर वर्किंग, व्हाट प्रोसेस यू आर फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे इंटरव्यू में जरूर। आई बात समझ में? तो यही आया एक मॉडल जिसका क्या नाम है, एजाइल।
जो फोकस करता है बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन न किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, टीम में लोग एक दूसरे से क्या हों, जुड़े हों, ऐसा कुछ व्यवस्था, मतलब व्यवस्था क्या बना ली, मतलब एक प्रोसेस खोज लिया गया। पहले ये नहीं सोच रहे थे इसको जरूरी कि टीम का हर बंदा मीटिंग में बैठे रोज। पहले होता था टेस्टिंग वाले अपनी अलग मीटिंग करते थे, डेवलपर वाले अलग करते थे, वो अलग 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 था। तो हमें ये अंदाजा नहीं होता था कि डेवलपर्स में क्या चल रहा है, या डेवलपर्स को ये अंदाजा नहीं होता था कि टेस्टिंग टीम में क्या चल रहा है। ये कहा गया कि इसलिए क्या करो, एक मीटिंग रहे ऐसा, मतलब ये एजाइल, मतलब एक ऐसी टीम, ऐसे 20 लोग जो काम करना है वो कर ही रहे हैं, अगर इधर उधर कुछ दाहिने बाएं हो रहा है उसको भी संभाल, जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइंट बोल रहा है तो उसको संभाल सके। यहीं से वर्ड आया है क्या, एजाइल। लेस फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, है ना, और मोर फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट का मतलब क्या है, सहयोग करके कोई काम करना ना, मतलब ये कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन पे ज्यादा फोकस करता है रेदर देन डॉक्यूमेंटेशन। और आजकल हम सभी सिर्फ इसी में काम करते हैं, एजाइल। हम लोग रिक्वायरमेंट वर्ड बोलते भी नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरीज। ठीक है, और स्टोरीज तुमको दिख भी गई है कि स्टोरीज देखने में कैसी लगती, अरे बातें वही घुमा फिरा के लिखी हैं, जो वहाँ लिखी थी वही यहाँ लिखी है। और यही पढ़ के हमें क्या करना है, हमें काम करना है, डेवलपर को डेवलपमेंट और टेस्टर्स को टेस्टिंग। तो बोलो भैया क्लियर एकदम। और अब देखो, अब इसके बारे में सुन, एजाइल समझ में आया, मतलब एक मॉडल बनाया गया। अब इस मॉडल में समझते हैं ना कि आखिर इसमें काम कैसे होता है, क्या है ये मॉडल। अभी ये मतलब इसकी एक बेसिक, तुम इसकी जैसे कहते हैं ना, बेसिक फिलॉसफी समझ गए कि हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट के टाइम पे क्लाइंट की तरफ से अगर कई बार फ्रिक्वेंट वर्ड भी यूज करो भाई, अंग्रेजी अब सही करो यार, एक वर्ड क्या है, फ्रिक्वेंट। वैसे तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है, फिर इस फ्रिक्वेंट का मतलब जो चीज क्या हो, बार बार। जैसे एप्लीकेशन में क्या आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस बना रहे हैं, ऐसा बोले तब से कहने ऐसा नहीं, ऐसा कर दो, हम हाथ नहीं खड़ा कर दिए कि नहीं हो पाएगा। भाई समय तो थोड़ा लगेगा ही, लेकिन हम इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं क्लाइंट की तरफ से तो हम उसको मैनेज कर सकते। तो हमें क्या करना था, फ्रीक्वेंट चेंजेस को मैनेज करना था, और भाई एक साथ, और उसको क्लाइंट को एक क्वालिटी प्रोडक्ट देना, ये मेरी जिम्मेदारी मेरी है ही कि हमें क्लाइंट को ऐसा प्रोडक्ट दें जिसमें डिफेक्ट ना हो, काम करता हुआ बढ़िया डिफेक्ट देना मेरी जिम्मेदारी है। और उसमें भी वो चेंजेस करवाएगा, हम चेंजेस भी क्या करें, कर सकें। ऐसा भी हो सकता है आज जो बनवाया 25 दिन बाद कह रहा है बदल दो, तो ठीक है भैया क्या करेंगे, बदल दें, है ना। लेकिन देखो, बदलने का मतलब ऐसा नहीं होता बस सिर्फ डेवलपर काम करेगा। कोई चीज बदलेगी तो रिक्वायरमेंट वाला भी तो रिक्वायरमेंट में लिखा होगा, सिस्टम डिजाइन वाले ने डिजाइन में वो चीज लिखा होगा, डेवलपर वाला डेवलपमेंट में, टेस्टर वाला टेस्ट केस में, सब जगह वो चीज लिखी होगी ना। जब बदलेगी तो हर जगह क्या की जाएगी, बदली जाएगी ना यार। भैया थोड़ा सा कुछ होगा तो उसका असर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए ये तो होना ही है, इसीलिए ऐसा कुछ मॉडल बनाया जाए, ऐसी कोई मेथोडोलॉजी बनाया जाए कि जो इस तरह से चेंजेस आए तो कम से कम, मतलब वही है ना, कम से कम एफर्ट में हम उन चेंजेस को मैनेज कर सकें। वही वाटरफॉल मॉडल में यही था, वही तो पिछले तो एग्जाम्पल दिए, पानी ऊपर से नीचे बह रहा है, नीचे से ऊपर करना होगा, ऊपर से नीचे बहने में कुछ फोर्स नहीं है, और जैसे हाथ से ढकेल दिए बहने लगा, और नीचे से फेंकना हो तो बल्टी लेके छोड़ते रह जाओगे, नीचे से ऊपर फेंकते रह जाओगे, तो वो पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। ऊपर से नीचे भेजना है, ड्रम ढकेल दिए नीचे गया, और वही पूरा ड्रम भर का पानी नीचे से ऊपर फेंकना हो तब बड़ी मेहनत है कि नहीं है। यही है वाट, इसीलिए नाम रखा गया क्या, वाटरफॉल मॉडल। अब फिर एक आया क्या, एजाइल। एजाइल क्या है, एजाइल के लिए एक और लिख देते हैं ये सब वर्ड, लेस डॉक्यूमेंटेशन, हाँ लेस
फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन। और मोर फोकस ऑन, हाँ ये कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। वो लोग है ना, क्या कहते हैं यहाँ, आजकल नहीं देखते हो वो क्या कहते हैं सेलिब्रिटी लोग और जो रील वील बनाते हैं कोलैब करते हैं, कोलैब कर, वही कोलैबोरेशन है ये। इसमें क्या करते हैं, 2-3 रील वाले क्या होते हैं इकट्ठे मिलकर कोई रील बना देते हैं ना, और कहते हैं कोलैब किया। तो वही चीज है कोलैबोरेशन, मतलब मिल के काम करना, पूरी टीम, कम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंट चेंजेस, और एक चीज, एक इनकी क्वालिटी होगी स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब फास्ट है, ये क्या है लिख देते हैं, स्विफ्ट एंड फास्ट। ये इस मॉडल की क्या थी, क्वालिटी थी। स्विफ्ट या फास्ट किस सेंस में कहा गया, ध्यान दो यार, क्यों बात कर रहे हो भाई हैं? क्या बात क्यों कर रहे हो यार, कोई तो बोल रहा है यार, बेवजह बोल रहा है, पूछ लेना हमसे जो पूछना है। हाँ क्या बोले, स्विफ्ट एंड फास्ट, ये इस मॉडल की क्वालिटी थी। यही अब नई बदलती हुई दुनिया को चाहिए, इसीलिए हर जगह यही मॉडल सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में आजकल यूज हो रहा है। अच्छा, हम लोग इसके पहले एक वर्ड खूब यूज किया, तुम लोग पर 100 बार तो बोले ही होंगे हर क्लास में, साइकिल वर्ड। हम बोलते हैं ना कि सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट क्या होता है, साइकिल में, मतलब एक चक्र है, एक साइकिल। पहले वर्ड क्या यूज होते थे, हम लोग कहते थे क्या, साइकिल, या एक वर्ड और यूज होता था, रिलीज। रिलीज मतलब जैसे हमारा प्लान है, एक निश्चित अवधि के बाद, जैसे हर 3 महीने में हम एक रिलीज देंगे। रिलीज का मतलब 20 चीज बना के 3 महीने बाद आपको डिलीवर कर देंगे, फिर अगले 3 महीने में 25-30 चीज और बना के दे देंगे। तो हर 3 महीने पे दे रहे हैं ना, तो कहेंगे हमारी रिलीज कितने महीने की है, 3 महीने। या इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी साइकिल कितने महीने की है, हर 3-3 महीने में हम बना के दे रहे हैं ना। पहले दुनिया में ये भी था, साइकिल बहुत बार यूज किया है, और हम तुम लोग को हमेशा साइकिल बताते थे 1-2 हफ्ते से लेके कितनी 3-4 हफ्ते तक। लेकिन पहले ऐसा नहीं, रिलीज है या साइकिल है, बड़ी बड़ी साइकिलें भी हुआ करती, मतलब 2 महीने की साइकिल, 2.5 महीने की साइकिल की, हम क्लाइंट को 2 महीने या 2.5 महीने बाद चीज बना के दे दें। अच्छा, 2.5 महीने बाद बना के दोगे तो क्लाइंट का फीडबैक कितने दिन में पाओगे, 2.5 महीने बाद ही ना। अरे तुम कहे हम तुमको 2.5 महीने बाद 50-30 चीज बना के दे देंगे, और बना के दिए 30 चीज 2.5 महीने बाद। अब 2.5 महीने बाद बताएगा ना क्लाइंट कि यार सही बनाए हो, क्या बनाए हो, गलत बनाए हो। वो कहे अरे यार क्या बना रहे हो भैया, ये तो यही गलत है यार, ऐसा थोड़ी बोले थे, वैसा बोले थे। ये जनरेट होने की चांस है कि नहीं है। इसीलिए ये कंसेप्ट एक ये भी आया इसके लिए, इसीलिए है एजाइल की एक और स्मॉल साइकिल या स्मॉल साइकिल्स। मतलब ये कहा गया कि साइकिल ये 2.5 महीने 3 महीने मत रखो, रखो क्या, छोटी। अरे 2.5 महीने में वही काम करना है, अभी भी वही काम करना है, जरूरी है 2.5 महीने बाद 25 काम दो। ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि 2 हफ्ते में 5 ही काम दो, बतिया तो घुमा फिरा के क्या होगी वही है ना। 2 हफ्ते में ही तुम क्या पा गए, क्लाइंट का फीडबैक समझ रहे हो भाई, जो पैसा दे रहा है जिसको दे रहे हो बना के, वो उसका फीडबैक नहीं लोगे कि अच्छा है खराब है, वो कह देगा बेकार है, तो पैसा देना क्या कर देगा, बंद कर देगा, काम क्या कर देगा, रुकवा देगा ना। तो अब यहाँ ये कहा गया जब स्मॉल रिलीजेज या स्मॉल साइकिल्स होंगी, छोटी साइकिल होंगी, बजाय कि 2.5 महीने के, 2 हफ्ते की हो, 3 हफ्ते की हो, तो जो हम क्लाइंट से फीडबैक पाते
2.5 महीने बाद वो हम पाने लगेंगे कितने हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। भले 25 का नहीं 5 का तो पाए, अंदाजा तो लग रहा है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। वैसे तो हमको 2.5 महीने बाद पता चला कि हम सही दिशा में पहुंचे हैं कि नहीं है ना। तो बस 1 मिनट, इसीलिए एक है क्या, एक ये एजाइल की क्वालिटी है और ये संभव है स्मॉल क्या करने के लिए, साइकिल्स के लिए। अरे कोई नई चीज़ यार, यही जो कमिटमेंट हमारा तुम्हारा हो कि हम ये चीज़ तुमको हर 2.5 महीने में बना के देंगे। हम यही कहें नहीं भैया 2.5 महीने, हम ये कहें तुमसे 2.5 महीने में 20 चीज़ बना के देंगे, कि यार ये बोले 2 हफ्ते में 5 चीज़ बना के देंगे, 6 चीज़ बना के देंगे, तो बतिया तो घुमा फिरा के क्या हुई, वही हुई ना। तो ये सोचा गया है स्मॉल, मतलब पहले लोग छोटी भी रिलीज रहती थी बड़ी भी, तब इन लोगों ने कहा एजाइल है, यहाँ सिर्फ क्या रहेंगी, छोटी छोटी साइकिल्स रहेंगी, जो डिसाइड करना है कर लो, 2 हफ्ता, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ता। कहीं कहीं 1 हफ्ता पाओगे, कहीं 2 हफ्ता पाओगे, कहीं 3 हफ्ता, कहीं 4 हफ्ता, जनरली मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ता। 90% प्रोजेक्ट में जाओगे तो देखोगे या तो 2 हफ्ते की होगी, या तो कितने हफ्ते की होगी, 3। क्या वही साइकिल यार, वही 2.5 महीने वाली चीज, हम 3, ऐसा नहीं है 2.5 महीने काम 3 हफ्ते में कर दे रहे हैं, हम वहाँ तो हम उतना ही कर पाएंगे जितना हम 2 हफ्ते में कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट को पहले उतनी चीज बना के दे देंगे 5 चीज, तो हमको भी तो पता चल जाएगा कि हम सही बनाए हैं कि क्या गलत बनाए हैं। क्लाइंट को भी तो संतोष हो जाएगा कि चीज सही, गाड़ी सही दिशा में जा रही है, कहीं उल्टा तो नहीं भाग रही है, मानते हो कि नहीं। और छोटी अच्छा रेस होती है ना, अरे एथलीट वाले दौड़ते हैं रेस, कितने मैराथन 42 किलोमीटर की भी होती है, 10 किलोमीटर की भी होती है, हाँ 5 किलोमीटर की भी होती है, 2000 मीटर की भी होती है, 1000 मीटर की होती है। इनमें से किसी रेस को या इसमें दौड़ने वाले रेसर को हम लोग रेसर बोलते हैं, लेकिन जो ऐसे रेसर होते हैं जो 100 मीटर 200 मीटर की क्या करते हैं, रेस में दौड़ते हैं, उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्प्रिंटर। क्या यूज करते हैं, स्प्रिंटर। उनको बड़े तेजी से भागना होता है, क्या, स्प्रिंटर। वर्ड समझ में आ रहा है सबको, क्या लिखा है हमने, स्प्रिंटर। ये बड़ा बढ़िया वर्ड है। किनको बोलते हैं, जैसे उजैन बोल्ट जो था, जो वर्ल्ड चैंपियन कई साल रहा, वो स्प्रिंटर, वो 100 मीटर की रेस दौड़ता था, 200 भी दौड़ता था, तो 400 भी दौड़ता था। लेकिन जो 100 मीटर की रेस, बहुत ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जो 100 मीटर दौड़ते हैं और बाकी रेस नहीं दौड़ते, तो वो खिलाड़ी जो छोटी रेस दौड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्प्रिंटर बोलते हैं। स्प्रिंट का मतलब छोटी रेस है ना। तो वहीं से ये वर्ड स्प्रिंट रेस मतलब छोटी रेसों को बोलते हैं, वहीं से ये वर्ड चुराया गया और इस एजाइल में रिलीज और साइकिल वर्ड हटा दिया गया और ये लोग एक नया वर्ड यूज करने लगे, क्या, स्प्रिंटर। नहीं भाई, स्प्रिंट। स्प्रिंट से स्प्रिंटर पैदा हुआ था ना, एक वर्ड आया क्या, स्प्रिंट। अब हम लोग साइकिल वर्ड यूज नहीं करते, रिलीज वर्ड। जैसे पहले, आज के 12 साल पहले हम लोग ऐसे बात करते थे आपस में दोस्तों में, या कहीं मिले कंपनी से नीचे बैठ, भाई हम भी काम कर रहे हैं, हम भी चाय पीने जाते हैं, वहीं 50 कंपनियां हैं और बंदे भी आ रहे हैं, दोस्ती कोई जाती बात है, यार तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या है यार, अरे यार पहले कहते थे ऐसे बात होती थी, क्या यार हमारे यहाँ एक महीने की रिलीज़ है यार, तो हम समझ जाते थे कि रिलीज़ कितने महीने की है, 30 दिन की, या कोई बोल देता था यार 30 महीने की साइकिल है या 30 दिन की साइकिल है, ऐसे बोलते थे। बस अब वही 30 दिन या को जो रिलीज या जो साइकिल वर्ड बोल रहे थे, आजकल हम लोग क्या बोलने लगे हैं, स्प्रिंट। इंटरव्यू में पूछेगा तुम्हारे यहाँ स्प्रिंट कितने दिन की है, जैसे बोला तुमने 3 हफ्ते, तो इसका मतलब मेरा कमिटमेंट है क्लाइंट से, हर 3 हफ्ते में कुछ न कुछ बना के हम उसको देते चले। तो स्प्रिंट किस क्या है भाई, एक तरह से कहें तो क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है। वही साइकिल भी थी, वही रिलीज था। अब आजकल क्या वर्ड चलता है, सिर्फ स्प्रिंट।
कहीं 1 हफ्ते की होती है, कहीं। और उसको स्प्रिंट वर्ड क्यों इस्तेमाल किए? पहले नहीं करते थे क्योंकि पहले हमारी रिलीजेस या साइकिल्स क्या होती थी, बड़ी भी होती थी, छोटी भी होती थी। एजाइल ने बोला भैया बड़ी तो बनानी ही नहीं है, साइकिल्स या रिलीजेस क्या होंगी, छोटी छोटी होंगी। तो इसलिए ये वर्ड यूज किए क्या, स्प्रिंट। हमें एक वो काम उतना 5 हफ्ते में नहीं, 2 हफ्ते में देख दो, फिर आगे 2 हफ्ते में, फिर 2, इस तरह से काम करो। तो 2-3 वर्ड समझ में आए अच्छे से, कौन कौन से हैं आपके लिए आज नए वर्ड या पूरा? हम लोग ऐसे बात करते हैं, यूएसआर, यूजर स्टोरी को हम लोग क्या वर्ड यूज कर देते हैं, यूएसआर भी लिख देते हैं। यूजर स्टोरी वर्ड्स देखे हो, एजाइल देखे हो, और एक नया वर्ड सीखे हो क्या, स्प्रिंट। और एक एजाइल की जो बेसिक फिलॉसफी है वो समझ में आई। और हर इंटरव्यू में पूछेगा, हर इंटरव्यू में, ऐसा नहीं 10 में से 7, 10 में से 10 में पूछेगा। क्योंकि काम कर रहे हो तो कोई ना कोई मॉडल या कोई ना कोई प्रोसेस या कोई ना कोई मेथोडोलॉजी होगी जरूर। या सीधे पूछेगा कि वो एजाइल मेथोडोलॉजी में कितने साल का एक्सपीरियंस है। उसका कोई एक्सपीरियंस अलग से नहीं, मतलब वही है, हमारी कंपनी में एजाइल पे काम हो रहा है, स्टोरी आती है, हम लोग काम करते हैं, स्प्रिंट होती है, तो वही कितने साल से कर रहे हो, सामने वाला ये पूछना चाहता है। और हम तो कहेंगे अब पिछले 5 साल से हर जगह यही दिख रहा है, 5-6 साल से क्या, सिर्फ एजाइल। लेकिन हाँ, यूजर स्टोरी आएगी, आई, कई यूजर स्टोरी आई। मान लो अच्छा कैसे काम होता होगा, जैसे एक साइकिल थी, अब वर्ड बदल दो, अब एक क्या है, स्प्रिंट है। एक स्प्रिंट में पहले 10 ठो रिक्वायरमेंट आती थी, 20 ठो रिक्वायरमेंट आती थी, अब 20 ठो क्या आ रही है, स्टोरी आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले उन 20 रिक्वायरमेंट के लिए एक टेस्ट प्लान बनता था कि नहीं बनता था? और आज उन 20 स्टोरी के लिए क्या बनता है, टेस्ट प्लान। पहले उन 20 रिक्वायरमेंट के लिए 20 वो टेस्ट केस पर सैकड़ों लिखे जाते थे, आज वो 20 क्या कहते हैं, स्टोरीज के लिए क्या लिखे जा रहे हैं, टेस्ट केस। पहले वो लोग रिक्वायरमेंट की डिजाइन कर रहे थे, रिक्वायरमेंट को डेवलप कर रहे थे, अब वो लोग स्टोरी, वही बतिया तो वही है ना, घुमा फिरा के डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। पहले भी यूनिट टेस्टिंग वो लोग करते थे, आज भी करते हैं। पहले भी इंटीग्रेशन करते थे, आज भी करते हैं। पहले भी हम यही करते थे भाई, स्मोक। फिर सिस्टम टेस्टिंग की बारी आती थी तो हम लोग क्या करते थे, पहले स्मोक किया, फिर वो स्टोरी टेस्ट की, फिर डिफेक्ट आए तो डिफेक्ट की क्या की, रीटेस्टिंग की, फिर अंतिम में रिग्रेशन करना हुआ। और रिग्रेशन के दौरान हमने इसका यूज किया, सैनिटी का यूज किया। अब फिर वो चला जाता है यूएटी के पास, यूएटी भी टेस्ट करता है, फिर चला जाता है कहाँ, डिप्लॉयमेंट होने के बाद प्रोडक्शन पे। अब उसको पूरी दुनिया क्या करती है, यूज करती है। मॉडल अब काम वही है, काम वही है, लेकिन बदलते जमाने के साथ, बदलती चीजों के साथ एक बदला हुआ मॉडल बनाया गया। काम वही है, बस थोड़े फीचर्स क्या हो गए हैं, हाँ इधर उधर हो गए, ना कुछ वर्ड्स क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। थोड़ी इनकी फिलॉसफी क्या हो गई है, चेंज हो गई। अरे यार, हर आदमी पिक्चर देखता है, एक आदमी के लिए है पिक्चर देखना भाई, कहीं भी दिखाओ फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी कहता नहीं यार टीवी में देखते हैं तभी सही लगता है ना। तो फीचर या फंक्शनलिटी क्या है, वही है, बस करने का तरीका क्या हुआ है समय के साथ अलग। ये वर्ड समझ में आए हैं अच्छे से? और ये यूजर स्टोरी कौन लिखेगा, कौन, बीए। हाँ, वहाँ रिक्वायरमेंट लिखता था, पहले का बीए रिक्वायरमेंट लिखता था, एसआरएस बनाता था, बीआरडी बनाता था ना, क्या बनाता था, बीआरडी। अब आज का जो वो है बीए, वो स्टोरी लिखता है। और कितना अच्छा नाम रखा गया है, यूजर स्टोरी। देखो इसको इस हिसाब से बनाया गया ना, वो वाला पहले रिक्वायरमेंट वाला देखने में थोड़ा, पढ़ने में समझने में क्या होती थी, मुश्किल। इसमें स्टाइल की गई चेंज, इसमें कहा गया बीए से कि देख भाई ऐसे लिखना। ये स्टाइल क्या कहती है कि वो काम जिसे करना है तो उसकी पूरी कथा लिखो कि वो काम करना कैसे है। जैसे आप मान लो एटीएम से पैसा निकालते हो,
अरे भैया उसमें भी पीछे सॉफ्टवेयर ही है, तभी तो निकलता है, कार्ड डालते हो, रीड करता है, तुम्हारे पैसा निकालता है, सब करता है कि नहीं करता है। तो जैसे मान लो एटीएम से पैसा निकाल लिया, बैलेंस चेक करना, तो इसकी यूजर स्टोरी लिखेगा ऐसे कि एज अ कार्ड यूजर आई विल इंसर्ट कार्ड इन दी, उसमें मतलब पूरी कहानी कि वो कैसे यूजर का क्या मतलब, समझ एक चीज और समझो, यूजर किस तरह, यूजर का पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब समझ रहे हो। पहले होता था कि देखो कुछ बदला नहीं, थोड़ी फिलॉसफी बदली है, पहले लिखी जाती थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल लोग लिखा करते थे, बाद में टेक्निकल लोगों ने कहा लिखो, लेकिन आखिर लिख तो कर रहे हो किसके लिए, कस्टमर के लिए चीज बना रहे हो ना, तो क्यों नहीं रिक्वायरमेंट को ऐसे लिखो जैसे एक कस्टमर इस्तेमाल उस चीज को करता है। तभी तो वर्ड आया क्या, यूजर स्टोरी। ये स्टोरी उस यूजर की है जो इस सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, यूज करेगा, तभी तो नाम आया क्या, यूजर स्टोरी। एक कहानी की तरह कहे जाना कि वहां जाएगा, वो कार्ड इंटर करेगा, इंसर्ट दी कार्ड, वेट फॉर इतना वेट करेगा, फिर वहाँ ये ऑप्शंस आएंगे, उस ऑप्शन पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, इस पे क्लिक करेगा तो वहाँ जाएगा, उस पे क्लिक करेगा तो वहाँ जाएगा। तो वही चीज एक कहानी की तरह लिखी जाए। चलो इससे और जैसे इसी चैट जीपीटी से बोलते हैं एक बार। देखो वही है, लेकिन है घुमा फिरा के क्या, स्टोरी, ठीक है। और दुनिया में तुमको अक्सर जगहों पे ऐसा ही लिखा मिलेगा, ये ऐसा ही। इसको एक काम करते हैं, कॉपी करके लो भाई इसे यहाँ सेव कर दो, ऐसा ही समझो। ठीक, ऐसे ही लिखा जा रहा है। नीचे क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। चलो इतनी बात समझ में आ गई, तो चलो आज इतना ही रखते हैं। लेकिन